अगर आपके दिमाग में 24 घंटे किसी का ख्याल घूमता रहता है, सोने से पहले और सुबह उठते ही वही पर्सन आपके मन में होता है, यहां तक कि आपके सपनों में भी वही आता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आखिर ये व्यक्ति कौन है और क्यों आपकी सोच से निकल नहीं पा रहा। लेकिन शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में अभी लिखो आई ट्रस्ट द यूनिवर्स और खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या ये सिर्फ एक इंसान है या आपकी लाइफ का कोई हिडन सिग्नल? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हो, लोगों के साथ बैठते हो, काम में ध्यान लगाते हो, फिर भी अचानक वही एक चेहरा आपके माइंड में आ जाता है? क्यों? क्या ये सिर्फ आदत है या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है? पहला कारण, डीप इमोशनल कनेक्शन। कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जिससे हमारा कनेक्शन शब्दों से नहीं बल्कि इमोशन से बनता है। आपने शायद उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होगा, शायद रोज बात भी नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस आपको अंदर से फील होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि वो आपके साथ फिजिकली नहीं है, फिर भी मेंटली हमेशा आपके पास रहता है? असल में ये कनेक्शन सरफेस लेवल का नहीं होता, ये डीप इमोशनल बॉन्डिंग होती है। आपका माइंड उसे बार बार इसलिए याद करता है क्योंकि उसने आपके दिल पर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट छोड़ा है। दूसरा कारण, मेमोरीज दैट कंट्रोल योर माइंड। कुछ यादें सिर्फ यादें में नहीं होती, वो इमोशंस का एक पूरा पैकेज होती हैं। एक छोटी सी बात, एक स्माइल, एक नजर या कोई सिंपल सा मोमेंट, लेकिन वही मोमेंट आपके दिल में परमानेंटली सेव हो जाता है। क्या कोई ऐसा पल है जिसे याद करते ही आपका मूड बदल जाता है? जब भी आप अकेले होते हो या थोड़ा इमोशनल होते हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी मेमोरी को रिप्ले करने लगता है। और यही वजह है कि वो इंसान बार बार आपकी सोच में आता है, क्योंकि आप उसे नहीं, उस फीलिंग को मिस कर रहे होते हो। तीसरा कारण, अनफिनिश्ड इमोशनल स्टोरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी हम किसी इंसान को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि वो हमारे लिए परफेक्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी कहानी अधूरी रह गई। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो सब कुछ अलग हो सकता था? आपके माइंड को बार बार उसी इंसान की तरफ ले जाता है। आप सोचते हो, काश मैंने वो बात कह दी होती, काश उसने मुझे समझ लिया होता। और यही अधूरी बातें आपके अंदर एक इमोशनल लूप बना देती हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। चौथा कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल रीजन की। जब आप किसी को डीपली फील करते हो तो आपकी एनर्जी उस इंसान से कनेक्ट हो जाती है। आप सिर्फ उसे सोच नहीं रहे होते, आप उसे एनर्जेटिकली अट्रैक्ट भी कर रहे होते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उसे याद कर रहे थे और अचानक उसका मैसेज, कॉल या कोई सिग्नल मिल गया? यह कोइंसिडेंस नहीं होता, यह आपके थॉट्स, इमोशंस और यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी फीलिंग्स एक वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं जो उस इंसान तक पहुंचती है। अब खुद से सच सच पूछो, क्या यह सिर्फ एक क्रश है या आपकी लाइफ का कोई डीप कनेक्शन? अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक बार फिर नीचे कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। याद रखो, हर बार जब कोई एक ही इंसान आपके माइंड में बार बार आता है तो वो सिर्फ याद नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है, या तो कुछ सीखने का, या कुछ समझने का, या फिर खुद को बेहतर बनाने का। अगर ये वीडियो आपको सच में फील हुआ हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताओ वो कौन है जो आपके माइंड से निकल ही नहीं रहा। और नेक्स्ट सोच को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी बातें जो सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं।